अब ये जो एक शार्प ट्रेंड डेज बनते हैं, ये बनने के बाद ट्रेड करना बहुत आसान लगता है इन्हें। जब एक बार ये दिन खत्म हो जाता है, दूसरे दिन जब आके देखते हो आप, अरे मैं यहाँ पे बाय कर सकता था, यहाँ पे बाय कर सकता था, ये ब्रेकआउट खरीद सकता था, बहुत सी ट्रेड आपको आसानी से मिलना शुरू हो जाएंगी। जब ये बनते हैं या बन रहे होते हैं, उस समय पे इन्हें ट्रेड करना बहुत मुश्किल होता है। हमारे जो इंट्राडे ट्रेडिंग गाइडलाइंस है, क्या ये हमें सिग्नल दे रहे थे लॉन्ग करने के लिए, हम वो देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इस दिन पे कुछ खास वैल्यू बनी नहीं थी, एंड में ही थोड़ा सा टाइम अटैच हुआ था। यहाँ पे हमने वहीं पे शुरुआत की, तो एक साइडवेज वैल्यू के साथ हमने शुरुआत की थी। इस दिन में थोड़ा सा डायरेक्शनल बायस था, तो ये वीवैप बहुत इंपॉर्टेंट था, और जैसे ही हम इसके ऊपर ब्रेकआउट कर देते हैं, हमें लॉन्ग की परमिशन मिलती है। लॉन्ग का सिग्नल नहीं, परमिशन मिलती है। फिर हम लॉन्ग कब करेंगे? जब भी हमें इस तरीके के पुल बैक दिखेंगे। अब पुल बैक में कहाँ मार्क कर रहा हूँ, आप देखो, जहाँ जहाँ ये ग्रीन डॉट्स मुझे दिख रहे हैं, ये वो समय है जहाँ पे मैं लॉन्ग कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये है नो सप्लाई सिग्नल्स, और अप ट्रेंड में नो सप्लाई सिग्नल्स हमें लॉन्ग करने की परमिशन देंगे। अब कैसे? पहले तो हमने देखा कि ये दिन के वीवैप के ऊपर था, ट्रेंड डे वीवैप को हमने ब्रेकआउट कर दिया था। क्यूमुलेटिव डेल्टा थोड़ा सा इंडिसाइसिव था शुरुआत में, लेकिन फिर वो अच्छे से पॉजिटिव हो गया था। बट इन सारी चीज़ों के बावजूद मैं ये कहूँगा कि इस दिन को ट्रेड करना आसान नहीं है, क्योंकि ये ट्रेंड डेज बनते हैं। यूजुअली जो रेंज है उसके एक अपोजिट एंड पे शुरू होते हैं, इस बीच में हमें बहुत सारे रेजिस्टेंसेस रेफरेंसेस रहते हैं। ये इसको ट्रेड करना इतना आसान नहीं होता है, ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है। कई बार ट्रेडर्स जो है वो बहुत बड़ी प्राइस मूव को देखते हैं और फिर कहते हैं कि इतना बड़ा प्राइस मूव था और इसमें से मैंने एक भी रुपया नहीं कमाया। तो ये हमेशा याद रखें आप कि जितना आसान दिखता है एक ट्रेंड डे को ट्रेड करना, उतना आसान होता नहीं है। एक चीज़ आपको याद रखनी चाहिए लेकिन, कि आप ट्रेंड डे के खिलाफ नहीं जा रहे, क्योंकि अगर ये ट्रेंड डे आपको दिख रहा है बनता हुआ और आप हर रेजिस्टेंस पे सेल करते जाओगे, हर बार आपका स्टॉप लॉस हिट होते रहेगा। तो भले आप ट्रेंड डे के साथ ट्रेड नहीं कर पाए, लेकिन उसके अगेंस्ट ट्रेड नहीं करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।